दरवाजे पे पहुंची और बार बार बेल करने लगी। इतने में आयमा की आवाज आई, कौन है? भाभी मैं हूँ माहा, जल्दी से दरवाजा खोलें। आयमा ने दरवाजा खोला तो माहा तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी और आयमा वही खड़ी देखती रह गई और हैरानगी से सोचने लगी, माहा अकेली क्यों आई है और वो भी इस तरह। अच्छा पूछती हूँ। जब आयमा माहा के कमरे की तरफ आई तब तक माहा ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। माहा अलमारी में से अपने मामा पापा की तस्वीरें निकालकर सीने से लगाकर रोने लगी। मामा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्या मेरी पैदाइश जैसी ही मेरी मौत होगी? फिर पापा की तस्वीरें देखते हुए, पापा आप बहुत अच्छे इंसान थे। आपने मेरी मामा से मोहब्बत की तो उसको निभाया भी इसे और मुझे अपना नाम दिया। आप दोनों ने मेरा ख्याल रखा, मुझे पहचान दी, मगर दुनिया ने मेरी जिंदगी अजाब कर दी। लेकिन अब मेरे बच्चे के पास तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी तो कोई पहचान ही नहीं होगी। इसे कौन अपना नाम देगा? इसलिए मैं इसे इस दुनिया में अकेला नहीं छोड़ सकती। माहा ने कमरे का दरवाजा खोला, किचन से पानी की बोतल उठाकर वापस आ गई। रात 3 बजे का टाइम था। जब असद और इसके पापा मामा घर पहुंचे तो नसीम भागती हुई आ गई। छोटे साहब, माहा बीबी को पता नहीं क्या हो गया, वो भागती हुई घर से बाहर चली गई हैं। जब मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने कोई बात नहीं सुनी और चली गई। असद ने नसीम से कहा, अच्छा मैं देखता हूँ, तुम अभी मामा पापा से कुछ ना कहना। असद फौरी भागता हुआ कमरे में गया जहाँ बेड पे एक कागज पड़ा था। असद देखकर सर पकड़कर रह गया, ये देखकर कि वो निकाहनामा था। ओ खुदाया, वही हुआ जिसका डर था। अब ना जाने माहा कहाँ और किस हाल में होगी। मुझे जाना होगा अभी और इसी वक्त, कहीं वो कुछ गलत ना कर बैठे। असद भागता हुआ गैराज में गया और गाड़ी निकाली और घर से बाहर निकल गया। असद गाड़ी चलाते हुए इधर उधर भी देख रहा था। या अल्लाह, माहा बिल्कुल ठीक हो, बस मैं उससे माफी मांग लूंगा, वो मुझे मिल जाए, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। मैं सच में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे अपनी गलती दुरुस्त करने का मौका ही नहीं मिला। असद ओवर स्पीड ड्राइविंग कर रहा था। या खुदा, अब मैं क्या करूं? मौसम भी अपने तूफानी रंग दिखा रहा था। कुछ सजाई नहीं दे रहा था असद को कि वो क्या करे और किधर जाए। इतने में मोड़ मुड़ते हुए एक बड़ा ट्राला असद की गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी उल्ट गई। ट्राले में से 2 लड़के जल्दी से बाहर निकले और आकर असद को गाड़ी से निकाला। उसमें से एक लड़के ने असद का मोबाइल जो गाड़ी से मिला उठाकर नंबर मिलाया। असद के मामा और पापा अपने कमरे में सोए हुए थे जब बार बार असद के पापा के नंबर पर बेल हो रही थी। उन्होंने मोबाइल देखा और सामने क्लॉक पर टाइम देखते हुए कहा, इस वक्त या अल्लाह खैर। जब तक असद की मामा भी उठकर बैठ गई। खैरियत है सब? जब तक असद के पापा कॉल पर बात करते हुए कह रहे थे, जी जी। क्या? किस हॉस्पिटल? जी जी हम आ रहे हैं, आप बस ख्याल रखिएगा प्लीज। असद के पापा ने असद की मामा परेशानी में, आप बस ख्याल रखिएगा प्लीज, असद के पापा ने कहा। फिर असद के पापा असद की मामा की तरफ देखते हुए, असद इस वक्त कहाँ गया था? उसका एक्सीडेंट हो गया है, हमें अभी और इसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। असद की मामा ने दुख भरे लहजे में या अल्लाह खैर कहते हुए फौरन बिस्तर से उठी और वो दोनों घर से बाहर निकले।